और न्याय और इंसाफ के मामले में इंसाफ न केवल होना चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। अगर इंसाफ होते हुए दिख नहीं रहा है, अगर लोगों के मन में शक और संदेह, डाउट अगर पैदा हो रहा है, तो ये इन संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो उन शक सुबह को, जो डाउट है, उसको दूर करने की कोशिश करें। अन्यथा संस्थाओं पर अगर शक पैदा होगा तो इंस्टीट्यूशंस कमजोर होंगे, लोगों का विश्वास उनके ऊपर नहीं। इसलिए मैंने यह सवाल पूछा। आनंद वर्धन जी, जो बात आजाद साहब ने कही, क्या आज की तारीख में जो है, जो संस्थाओं का जो रोल है, क्या वो डाउटफुल है? आपने लवासा साहब का जिक्र किया, लवासा साहब के ऊपर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनके ऊपर तब उनके परिवार के, पूरे परिवार के ऊपर जब इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हुए, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री गृह मंत्री से संबंधित एक मामले में अपना वॉइस ऑफ डिसेंट दिया। तो हो सकता है जो जो केस लवासा साहब के हो रहे हो, उनके परिवार पे हो, बिल्कुल सही हो, लेकिन जिस संदर्भ में हो रहा था उसमें तो संदेह पैदा होगा और ये लगेगा कि संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं कर रही। मैं दो चीजें आशुतोष जी बोलूं। लवासा साहब के केस में भी उन्होंने 11 केसेस में अपने डिसेंट नोट दिए थे और वो एडजुडिकेट आज तक नहीं हुए हैं। मैं इसलिए भी एक और चीज आपको बता दूं, जैसे जैसे ये कहा जाता है भाई कोर्ट के बारे में मत बोलिए, बिल्कुल ठीक बात है, कोर्ट न्याय प्रक्रिया सबसे ऊपर है। लेकिन जब रंजन गोगोई साहब राज्यसभा जाते हैं, जब यादव साहब जो राम जन्मभूमि का वो देते हैं, उनको तुरंत मानव, वो अरुण मिश्रा साहब को तुरंत कहीं प्लेस किया जाता है। उसी के साथ साथ मैं इस लखीमपुर खीरी प्रकरण में बोल दूं, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को ये शायद ये डिबेट में नहीं आया है। हाईकोर्ट उनको जमानत देता है बिना 302 और 300 और 120 बी, ये उसमें लिखता नहीं। जमानत जब मिल जाती है तो वो जो रिलीज ऑर्डर, जहां पर जब परवाना जाता है, वो मना करते हैं, वो कहते हैं कि 2 और इसमें धाराएं हैं, उसमें इनको जमानत नहीं मिली। कोर्ट में वापस आता है, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम ये 2 भूल गए थे, वी हैव फॉरगॉटन टू मेंशन दिस। और अगर वो 302 और 120 बी मेंशन हो तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो न्यायाधीश बिल्कुल दूसरे ढंग से करेगा। लेकिन न्यायाधीश उसको एक्सेप्ट करता है और कहता है हाँ ये गलती से रह गया था, ये 2 धाराएं और जोड़ दीजिए। इस तरह से आप पूरे चीज को गेम करते हैं। और मैं जो आप एक बात कह रहे थे, मैं सिर्फ जल्दी से करके उसको देखिए, अभी क्या हो गया है, कांग्रेस ने ये सब गंदगी शुरू की, हम सब लोग कांग्रेस के अगेंस्ट थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया कि इलेक्शन जीतना और इलेक्शन जीतने से ज्यादा सरकार बनाना। हम आप इलेक्शन जीत के भी आ जाएंगे तो हम सरकार, यूपी में बार बार होता था कि 180 भी अगर आया तो हम जीते, सरकार तुम्हारी बनेगी, सरकार तुम्हारी बनेगी, सरकार बनाना। और उसमें एक इंपॉर्टेंट टूल है पिक एंड चूज करना। जो आजाद साहब कह रहे थे, आप पूछ रहे थे कि मैं पिक एंड चूज करूंगा। पिक एंड चूज करने का यह है कि दूसरे को मैं संदेश भी दूंगा। राम रहीम को, कन्विक्टेड आदमी को, रेप और मर्डर के कन्विक्टेड को इस देश में फरलो देके Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी, तो क्योंकि तुम मेरे साथ आए। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए हो, तो अगर तुमने किसी को कुछ बोला भी है, सिद्दीक कप्पन ने तो कुछ बोला भी नहीं था, तो हम तुम्हें 1.5 साल जेल में डाले रहेंगे। ये मैसेज मुझे लाउड एंड क्लियर देना है। वेस्ट बंगाल में गौतम लहरीदा हैं, वेस्ट बंगाल में जो जब ये शारदा केस का भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, इलेक्शन के बाद केवल उन लोगों को जो टीएमसी के साथ थे उनको को बुलाया गया। बीजेपी में जो रह गए हैं और जो है उनको नहीं बुलाया गया। तो जब आप पिक एंड चूज करेंगे तो यू यूज दैट। और इस कला में धीरे धीरे कुछ लोग इतने माहिर होते जा रहे हैं कि कहाँ वो है। और सब जगह पे भाई, जो आज जैसा हो गया, एडीआर की रिपोर्ट है, कितने लोग इसमें, अगर अपराधी लोग आ रहे हैं तो अपराधियों को बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपराधी को ले आइए, अपराधी को एक तरह से यू गिव देम एन इंसेंटिव कि मेरे यहाँ आ जाओगे तो सब माफ है, हम तुम्हारे केस भी बंद करवा देंगे। रेप चार्जेस के केस उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से, वो जो अरे जो 2 बार के सांसद थे जिनका, चिन्मयानंद जी का पुराना नया वाला नहीं बोल रहा हूं, 2011 के केस को सरकार ने मूव किया, फिर न्यायालय ने कहा कि नहीं ये नहीं, ये सारे केसेस सरकार की तरफ से मूव हुए हैं। तो सरकार ब्लेटेंटली ये करती है। हम लोग इसको डिस्कस ना करें वो बात दूसरे। राम रहीम की बात कितनी जगह मीडिया ने डिस्कस की कि राम रहीम क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी नोस, पार्टी नोस कि कहां पे किसको कितना धक्का देना है, किसको क्या करना। आनंद जी, क्या ये जो सरकारी एजेंसीज का डर है, इस डर की वजह से तमाम विपक्षी दल ममता बनर्जी के आह्वान पे एक हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, मैं अभी भी ये मान रहा हूं कि मैं थोड़ा इसमें 1 मिनट लेके, थोड़ा जैसे मैं समझता हूं समझो। आज ये भी है कि ऑपोजिशन यूनिटी को लीड कौन करेगा, उसमें 3-4 उसके
दावेदार हैं। ममता बनर्जी खुद है, केजरीवाल साहब हैं, CS राव साहब हैं, शरद पवार साहब लीड नहीं कर सकते, वो कोच की उसमें रहेंगे, ही कैन नॉट लीड एक्टिवली। वो अपना एक उनकी कोच की वो रहेगी कि भाई ही विल बी अ नॉन प्लेइंग कैप्टन, कि हम बता देंगे कैसे कैसे करो, लेकिन मैं वो नहीं रहा। अब मुश्किल क्या है कि इसको लीड करने की सारी दिक्कत ममता बनर्जी का जो मैं इलेक्शन का भी एक ये बता दूं कि कांग्रेस का जो एक लार्जर नेशनल वो है, वो अभी खत्म होते होते भी मुझे लगता है उसको 2-3 इलेक्शन और लगेंगे। अगर वो इसी तरह से अपने को खत्म करने में लगी रहेगी, तब भी इट नीड्स एटलीस्ट 2 मोर इलेक्शंस टू फाइनली बरी हिमसेल्फ। वो कि अब मैं इलेक्शन से मैं बाहर हुआ, मुझे कोई यूपी में रिलेवेंट होगा इसी तरह से, यूपी में एक सीट भी आती है इसलिए कोई बार। मैं एक छोटी फिगर और दे दूं दर्शकों के लिए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट फिगर है आपको। जो ये 11 इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें से 6 इलेक्शन ऐसे हैं जहां पे सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। थोड़ा मैं ऑफ दी वो जा रहा हूं, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी भी इन्हीं सब की वजह से ये सब हो रहा है। 123 सीट, इस 123 सीट में 116 सीट बीजेपी की, 5 सीट कांग्रेस की। कांग्रेस 2 जगह रूलिंग पार्टी है। कांग्रेस कर्नाटका और मध्य प्रदेश में उसकी सरकार गिरी है, केवल गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए। इस 123 में अगर आज की तारीख में किसी को दिक्कत हो सकती है तो वो, अब यहां पे आम आदमी पार्टी चली जाएगी। अब आम आदमी पार्टी, भाई क्या हुआ गोवा में जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अगर आपस में एक समन्वय होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप मुझे 1 मिनट और दे दें तो मैं उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण आपको दे दूं। प्लीज प्लीज। हम लोगों का एक निजामाबाद कंस्टिट्यूएंसी है आजमगढ़ में, जहां पे सपा 10 में 10 सीटें जीती है। वहां पे एक आबदी साहब हैं, आबदी, वो 87 ईयर्स हैं, 4 बार से सपा के विधायक रहे हैं। हमारे एक रिहाई मंच के मेरे बड़े भाई के बहुत घनिष्ठ मित्र मोहम्मद शुएब साहब है, रिहाई मंच को चलाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसमें 95% रिहाई मंच में वो उन बच्चों के लिए करते हैं जो मुस्लिम उससे आते हैं, जो गलत उनको रोक लिया गया। वो एक अपना राजीव यादव को ले जाके आजमगढ़ में लड़ाते हैं। उनके प्रचार के लिए योगेंद्र यादव साहब भी आते हैं, मेधा पटकर भी आती हैं, और वोट कितने मिलते हैं? 1100। गाली देते हैं मायावती को कि तुम उनकी बी टीम हो। ये काम क्या कर रहे थे आप लोग वहां एक 4 बार का मुस्लिम एमएलए समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है, 87 साल उम्र है, राजीव यादव को आप ले जाके क्या किसका वोट काट रहे थे और क्या करना चाहते थे? तो मायावती को तो सब लोग गाली देते हैं कि भाई मायावती बी टीम है, देखिए उनका वोट काट रही है। आप क्या काम कर रहे थे? ये भी तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अगर आप ऑपोजिशन यूनिटी की बात आप अभी कर लीजिए, योगेंद्र यादव जी या मेधा जी से मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने गया था, बड़ी बड़ी बात जो लखनऊ में जिस कैंडिडेट के लिए वो आके उन्होंने वो किया, बड़ी है। मतलब मेरे लिए ये लोग ऐसे थे जिनको भाई फोटो लगा के रखिए। 81 वोट मिले हैं रानी शाइनी को, जिसके लिए आज उन्होंने 2 मीटिंग की, 81 वोट्स। आप क्या कर रही हैं आके भाई? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑपोजिशन यूनिटी की बात है तो दिल बड़ा करना होगा, जो बीजेपी अपना दिल बड़ा करती है। अगर वो बिहार में जाती है तो वो 22 से अपनी सीटें कम करती है, 2 सीट से जनता दल यू को 17 सीट देती है। तो अगर ऑपोजिशन यूनिटी करना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे ममता दीदी हो, किसी को भी अपना दिल अगर नहीं बड़ा होगा तो ये ऑपोजिशन यूनिटी बहुत मुश्किल चीज है। गौतम दा, क्या अपोजिशन यूनिटी हो सकती है? गोवा का उदाहरण बहुत आदर्श उदाहरण है। गोवा के अंदर तृणमूल कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं था, लेकिन आप अचानक वहां से गए, कांग्रेस के बड़े नेता को आपने तोड़ा, वहां पे खूब पैसा आपने खर्च किया, वोट कितने मिले? 4%। आम आदमी पार्टी ने पूरा टिटिम्बा खड़ा कर दिया, कितने परसेंट वोट मिले? 6% वोट मिले। 10% वोट कट गया। अगर ये 10% वोट अगर ये नहीं लड़ते तो शायद कांग्रेस पार्टी को मिलता और कांग्रेस की सीटें ज्यादा बढ़ पड़ती। तो क्या अपोजिशन यूनिटी पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? देखिए, ऑपोजिशन यूनिटी का फॉर्मूला कोई मेरे पास कोई फिक्स फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि ऐसे होना। देखिए, तृणमूल कांग्रेस हो, आप तो कम से कम कामयाबी देखिए बाहर जाके, पंजाब में जाके, वो भी कांग्रेस को हरा के। मुझे जो कांग्रेस के बारे में जो चर्चा हो रहे थे, कांग्रेस अगर ऐसे कमजोर होंगे तो वो जगह से बाकी पार्टी का तो स्वाभाविक एक लक्ष्य होगा कि उस जगह पे कदम रखे, लेकिन उसमें वोट डिवीजन हो सकता है, वो तो बात है, नुकसान तो फायदा भाजपा का होगा। लेकिन मैं जो मूल मुद्दा में 2 इशू में टच करके बाकी मुद्दा में आता हूं। आप देखिए, आज तो लोग सब भूल गए ना, येदियुरप्पा का केस, कोई खिलाफ केस हुआ था, देश का बैंक से पैसा लेके लोग बाहर मजा कर रहा है। कहाँ का सीबीआई का क्रेडिबिलिटी आप कौन सी देंगे? आप इसका ऑटोनॉमी क्या कर रहा है? बोफोर्स लेके जितना
तत्परता दिखाई दी, इन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है क्योंकि किसी के साथ की जुड़ा हुआ है? कहाँ है वो? बैंक का पैसा लेकर लूट के चला गया बाहर, अब चुपचाप बैठा है, मीडिया में भी चर्चा नहीं है, नाम भी शायद लोग भूल गया कि कौन कौन गए थे। आप देखिए नारदा कांड में शुभेंदु अधिकारी को टेलीविजन में हमने देखा, सबने देखा, पैसा ले रहा है, लेकिन वो उनके खिलाफ है कि जानबूझ के कंस्पिरेसी किया गया। लेकिन तृणमूल, मैं किसी को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस इसलिए वो जो नेता पैसा लिया है वो साफ सुथरा है, मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ। मेरा कहना है जो सीबीआई के बारे में जो कहा रहा है किसी के खिलाफ केस ना शुरू करे तो पहले तो अपने लोग के खिलाफ केस शुरू करे, तब तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। आप शुभेंदु को छोड़ देंगे, पैसा लेते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो आपका पार्टी का विरोधी नेता है, इसलिए आप उसको टच नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर कौन सा, आप विरोधी नेता को भी बुलाइए, येदियुरप्पा को जेल डालिए, आप शुभेंदु अधिकारी को बुलाइए, मुकुल राय को भी बुलाइए। तो ये तो इसीलिए तो परसेप्शन, देखिए गली अरे में ये बात चलता है कि अगर आप उनके साथ हो तो आप सब जो मर्जी कर जाओ, आपको जेल जाना पड़ेगा लेकिन जेल से छुटकारा जल्दी मिलेगा। ये तो क्लियर है एकदम, देश का बहुत सारे घटना है। दूसरी बात, आपने जो अपोजिशन यूनिटी के कहा, ये मुझे आज भी लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, ये बात सही है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जितने लोग ये जो सब परेशान है, जो रीजनल क्षेत्रीय दल, मुझे लग रहा है पहले जैसे शायद देश में जो होने जा रहा है, देखिए राजस्थान में तो ये दल जाके कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो डीएमके जाएंगे, ना टीएमसी जाएंगे, ना आम आदमी पार्टी जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, जाने से भी उत्तराखंड तक रिजल्ट हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जहां पे है उसी जगह पे कांग्रेस को ही लड़ना है, कांग्रेस को ही लड़ने के लिए आपको वहां पे छोड़ देना चाहिए जहां पे कांग्रेस रियल ऑपोजिशन। बाकी जगह जो है उस जगह जिस क्षेत्रीय दल में क्षेत्रीय दल आगे है उनके लिए कांग्रेस को भी छोड़ना चाहिए। आपको याद होगा चिदम्बरम जी कुछ दिन पहले कहा था कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जरूरत पड़े तो हम ममता बनर्जी के लीडरशिप में लड़ेंगे बंगाल में। तो ये सोच अगर नहीं होगा, जैसे अभी आनंद साहब ने कहा कि जो दिल बड़ा करना पड़ेगा, तो ये इस टाइप का सोच, अगर आपका प्रायोरिटी क्या है पहले ये तय करना है, अपना पार्टी को बढ़ाना ना बीजेपी को हराना। ये दुविधा में जो अपोजिशन पार्टी पड़े हुए है, मैं अभी अगर देखिए मैं उम्मीद ही करता हूँ कि शायद कोई ना, अगर उम्मीद ऐसे नहीं होगा तो कोई दिलचस्प खबर भी नहीं होगा, अब चैनल में कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वन साइडेड नैरेटिव चलेगा ना, कोई चैनल छोड़ के और टेलीविजन में सीरियल देखेंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है, सीरियल मत देखिए अभी आप खबर मैं मजाक से बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं तो आजकल देखता नहीं हूँ टेलीविजन, बहुत ही कम देखता हूँ, सिलेक्टिव कुछ देखता हूँ शायद। छोड़िए, तो बात जो है कि इसीलिए मेरा उम्मीद है। एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, उसके बाद मैं आजाद साहब के पास जाऊंगा। हाँ, जब हर पार्टी ये कह रही है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तब ये नेताओं के पास ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि अगर हम सब एकजुट नहीं होंगे तो फिर हम सब मिट जाएंगे या हम सब का अस्तित्व निकल जाएगा। ये बात कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आती? ये बात ममता बनर्जी को समझ में क्यों नहीं आती? ये बात अरविंद केजरीवाल समझ में क्यों नहीं आती? बात तो वही है, देखिए आज भी राहुल गांधी का ट्वीट है तेलंगाना केसीआर गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी और केसीआर दोनों को एक मंच पे उन्होंने रखा कि दोनों ने पैडी खरीद नहीं रहा है जो करना चाहिए था, तो उनका तो लक्ष्य पूरा हो गया कि वो केसीआर के खिलाफ लड़ेंगे, वहां तो छोड़ेंगे नहीं केसीआर को। तो इसीलिए बाकी जगह पे जो है ये तो क्यों नहीं हो रहा है, ये तो बात मेरे तो समझ के बाहर है। जो होना चाहिए, देखिए आप जैसे जोगेंद्र यादव का जिक्र किया, उन्होंने तो चुनाव के रिजल्ट के बाद सारे टेलीविजन ने कहा कि रिपब्लिक का बड़ा खतरा है, और खुद जाके हराने चले गए जो सेकुलर पार्टी को। तो रिपब्लिक खतरे में है, चुनाव रिजल्ट के बाद याद आया, चुनाव का पहले और रिपब्लिक को खतरा नहीं था। तो इसलिए तो सही बात है कि ये अपोजिशन पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिमाइस। अब क्या बोलेंगे, अगर ये हो सकता है आपने सुनने में गलती को रिपब्लिक टीवी के बारे में शायद बात कर रहे थे, रिपब्लिक के बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं कोई टीवी का नाम नहीं देता हूँ, कोई टीवी का नाम नहीं था, और उसका हेड मेरा बड़ा जिगरी दोस्त है, जिगरी दोस्त है। I can take liberty because he's a friend of mine, he's a very old friend of mine, so I can take a liberty. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।